सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक और स्टोरी ट्रांसलेशन जो है सीखेंगे। स्टोरी ट्रांसलेशन एक बहुत ही ईजी मेथड है इंग्लिश सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नेम है द डो एंड द हंटर। डो जो बेसिकली होता है, डो का मतलब होता है फीमेल डियर और हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो ये हमारे पास छोटी सी स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी, जिसमें हम बात करेंगे एक हंटर और एक फीमेल डियर के बारे में। डीप इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कहीं डीप में मतलब घने फॉरेस्ट में, लिव्ड अ डो एंड अ डियर, एक डो रहते थे। लिव्ड यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म है, मतलब था थे थी की बात हो रही है। लिव्ड अ डो एंड अ डियर, और एक डो और एक डियर रहते थे। डो मैंने बताया है फीमेल डियर को बोलते हैं, और यहाँ पे जो डियर बोला हुआ है ये मेल डियर के लिए बताया हुआ है। दे वर अ परफेक्ट कपल, और वो परफेक्ट कपल थे। यहाँ पे वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टेट बता रखा है, दे वर अ परफेक्ट कपल, वो एक परफेक्ट कपल थे। तो आगे चलते हैं। उसके बाद दे वर इन डीप लव, वो बहुत ज़्यादा डीप लव में थे। दे वर टोटली डिवोटेड टू वन अनदर, उन्होंने दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खुद को उन्होंने समर्पित किया हुआ था। डिवोटेड का मतलब है लाइफ वॉज हैप्पी फॉर देम, जिंदगी उनके लिए बहुत अच्छी थी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। वन डे, एक दिन, द डियर वॉज कॉट इन अ ट्रैप, एक दिन जो डियर था वो कोट फंस गया। कोट का मतलब फंसना, फंस गया था किसमें? ट्रैप में। लेड बाय अ हंटर, लेड का मतलब है जो लगाया गया था हंटर के द्वारा। ही वॉन्ट द डो, उसने वॉन्ट करा मतलब वार्निंग दी, चेतावनी दी। वॉन्ट का मतलब है चेतावनी देना। वॉन्ट सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब चेतावनी दी थी किसको? डो को। डोंट कम हेयर डियर वाइफ, यहाँ पे मत आओ प्रिय पत्नी। यू विल ऑल्सो गेट कॉट, तुम भी इसमें फंस सकती हो। विल हमारे पास जब फ्यूचर टेंस होता है कि गागेगी, कोई काम फ्यूचर में होगा, ये बात हो रही होती है, तब हम लगाते हैं यू विल ऑल्सो गेट कॉट, तुम भी इसमें फंस सकती हो। हाउएवर, हाउएवर का मतलब परंतु। द डो डिड नॉट लीव हर हस्बैंड, लेकिन डो ने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। डिड नॉट हमारे पास पास्ट के लिए ही लगती है हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ हमेशा हम जो है जब भी डिड आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। सून, कुछ समय बाद, द हंटर केम टू कैच द डियर, कुछ समय बाद हंटर आया क्या करने के लिए? टू कैच द डियर। ही वॉज एस्टोनिश्ड, यहाँ पे आप हमारे पास आ गई है एक वोकैबलरी। एस्टोनिश का मतलब है आश्चर्यचकित होना, शौक में होना। ही शौक था वो, शॉक्ड, वो हैरान था। टू सी, क्या किस लिए हैरान था? टू सी द डो लाइंग नियर द डियर, कि जो डो थी वो बिल्कुल ही पास में जो है लेटी हुई थी किसके? डियर के। जो डियर था वो हमारे पास किस में फंसा हुआ था? जाल में। ऑन सीइंग द हंटर, हंटर को देखते ही, द डो स्टार्टेड इन अ फीबल वॉइस, तो हंटर को देखते ही डो ने शुरू किया क्या? फीबल वॉइस में। फीबल का मतलब है कमज़ोर, धीमी आवाज़ में उसने बोलना स्टार्ट किया। किसने? डो ने, जो हमारे पास डियर है उसकी वाइफ थी। हे हंटर इफ़ यू रियली वॉन्ट, हे हंटर अगर तुम्हें सच में चाहिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टेक मी, मुझे ले लो, इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड। इंस्टेड का मतलब है के बजाय, के बजाय, कि अगर तुम्हें सच में चाहिए मुझे ले लो, इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड के बजाय मुझे ले जाओ। आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, ये बात हो रही है। कैन हमारे पास जो है एक मॉडल है, हमारे पास ग्रामर का क्या पार्ट है? मॉडल है ये हमारे पास। तो इसका मतलब है जब हमें बताना होता है किसी की एबिलिटी को, सकता है, सकती है, ऐसे इस फॉर्म में कि आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। द डियर सेड, डियर, अब डियर बोल रहा है जो डियर हमारे पास जाल में फंसा हुआ है। द डियर सेड, हे हंटर, हे शिकारी, प्लीज़ किल मी फर्स्ट, पहले मुझे मारना। प्लीज़ किल मी फर्स्ट, आई कांट सी माई वाइफ बींग किल्ड, मैं नहीं देख सकता अपनी पत्नी को मरते हुए, मैं नहीं देख सकता अपनी पत्नी को मरते हुए। द हंटर वॉज वंडर स्ट्रक, जो हंटर था वो हैरान हो गया। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है हैरान हो गया होना। एट द डेप्थ ऑफ देयर लव, किस बात पे हैरान हो गया? उनकी जो प्यार की गहराई थी उसको देख के। ही सेट द डियर
फ्री, उसने डियर को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। एंड वेंट एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ चला गया। वेंट हमारे पास गो की सेकंड फॉर्म है, और वेंट का मतलब होता है जाना, जाना। अब वेंट मतलब चला गया था। एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ। ओनली हिज हैंड्स वर एम्प्टी, सिर्फ उसके हाथ ही खाली थे। इज हार्ट वॉज फुल, लेकिन उसका जो दिल था वो पूरा फुल था। ये बात किसके बारे में हो रही है, शिकारी के बारे में हो रही है, कि शिकारी ने उनकी बात को समझा और उनको जाने दिया। तो इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है, ट्रू लव हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।